Hello bachcho, let's have a look at this question which says the combination of H plus and OH negative to produce water is called. Options are hydrolysis, neutralization, dehydration और dehydrohalogenation. तो हमें फिगर आउट करना है कि जब H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं. The key concept here is types of reactions. तो ये जितने टाइप्स की रिएक्शंस हमें प्रोवाइडेड हैं हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी को देखें तो हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर एंड लिसिस मींस ब्रेकिंग. तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं. These are breaking of chemical bonds in presence of or with the help of water molecule that is H2O. इसे हम इक्वेशन के टर्म में एक जनरल इक्वेशन के टर्म्स में समझें तो सपोज हमारे पास एक ए बी कंपाउंड है. ओके और इसमें क्या हो रहा है, हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं. तो वाटर के साथ रिएक्शन में ये ए बी बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर में से वाटर को हम कैसे, अगर हम डिफरेंट एटम्स को लिखें अलग अलग तो हम ऐसे लिख सकते हैं H एंड OH. तो ये एक स्पीशी के साथ H अटैच हो जाएगा और दूसरी स्पीशी के साथ OH. ओके तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और हमें ये दो न्यू कंपाउंड्स मिल गए हैं. तो दिस इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. तो ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन नहीं रहा है बल्कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है दूसरे बॉन्ड को. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. हम सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स टू कैंसिल आउट, मतलब टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ समथिंग. तो H प्लस आयंस का रिएक्शन होगा विद OH नेगेटिव आयंस. तो H प्लस आर रिलेटेड टू एसिडिक नेचर, राइट. और ये हमको कहाँ से मिलता है, एसिड से. और OH हमें कहाँ से मिलता है, बेस से. ओके तो इनका जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट H2O विच इज वाटर मॉलिक्यूल. तो ये जो एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर या एसिडिक एंड बेसिक स्पीशीज रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रही हैं, वाटर विच इज न्यूट्रल इन नेचर. तो ये कैंसिल आउट हो रहा है इनका इफेक्ट, राइट. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. That means combination of H plus and OH negative to produce water is called neutralization reaction. अब हम और डिफरेंट ऑप्शंस भी देख लेते हैं. डिहाइड्रेशन विच इज द थर्ड ऑप्शन. इसका क्या मतलब है, सो हाइड्रेशन वी नो इज रिलेटेड टू वाटर. डी मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी स्पीशी. तो एक रिएक्शन की हेल्प से अगर हम समझें तो सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 and CH2OH. ये कौन सा कंपाउंड है, ये इथेनॉल है. ओके तो इस कंपाउंड का जब डिहाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इससे क्या होगा, एलिमिनेशन किस चीज का होगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड C एंड जो रिमेनिंग H एटम्स प्रेजेंट हैं
वो मिल प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो गया, प्लस H2O, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कंपाउंड, इसे हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। लास्ट ऑप्शन विच इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहैलोजिनेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ HX, मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम और एक हैलोजन एटम का रिमूवल हो जाएगा। इसे भी हम एक रिएक्शन की हेल्प से लिख लेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की था। हाँ, एक हम कंपाउंड ले लेते हैं विच इज CH3 CH2Br। तो ये हेलो एल्केन हमने ले लिया है एक। तो जब इसका रिएक्शन होगा, सपोज एक OH नेगेटिव आयंस हैं, ओके, तो ये यहाँ अटैक करेंगे, दिस बॉन्ड विल गो हियर एंड इट विल लीड टू रिमूवल ऑफ Br एटम। तो इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH एंड CH2, मतलब के CH2 डबल बॉन्डेड to CH2 molecule along with KBr and H2O। तो ये OH कहाँ से आ रहा था, it was from KOH which is a base। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, इसमें रिमूवल किस चीज का हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम का और एक हैलोजन एटम का। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। So we can say that the combination of H plus and OH negative to produce water molecule is called neutralization reaction. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.